मौन समर्थन माननीय मुख्यमंत्री जी का था, तभी तो लगातार शहर दर शहर यह आग फैलते गया। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं जो मुंह पे गमछा बांध बांध के लूटपाट किए हैं और सत्ता के संरक्षण में बिहार को जलाया गया है। मैं आरोप लगाता हूं कि सत्ता के संरक्षण में बिहार को जलाया गया है और केंद्र सरकार से हमारा आग्रह है कि हजारों करोड़ का जो नुकसान है वो जनता दल यूनाइटेड से वसूला जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अग्निपथ की आग में बिहार झुलस रहा है, देश झुलस रहा है। बिहार में प्रभाव ज्यादा है। बिहार से बवाल की तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। ट्रेनों को बंद करना पड़ा है, ट्रेनों के आवागमन पर बहुत बुरा असर हुआ है और बिहार का सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है। कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो सड़क पर थे, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि बिहार का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है अग्निपथ की वजह से। दरअसल जेडीयू और बीजेपी के बीच भीषण भिड़ंत हो गई है और ये भिड़ंत कितनी भीषण है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के बारे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि उनका संतुलन बिगड़ गया है। इन सारे सवालों पर बातचीत होगी। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह मौजूद हैं। चंदन जी, बहुत दिनों बाद आप स्टूडियो आए हैं, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पार्टी बहुत आक्रामक है अग्निपथ को लेकर। कहाँ तो आप बीजेपी के पीएम मोदी के हनुमान थे, आपकी पार्टी के सुप्रीमो, लेकिन जिस तरीके से तेवर हैं चिराग पासवान के, 2-3 दिनों में बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के बारे में ये कहा कि सहयोगियों से राय नहीं ली, आपने स्टेक होल्डर से राय नहीं ली और इस तरह का फैसला लिया, युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। और उसके बाद कल जिस तरह से हुजूम उमड़ा चिराग पासवान के नेतृत्व में, इतनी आक्रामकता। अभिषेक जी, इतिहास आपने भी पढ़ा होगा। रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। पिछले 4 दिन से बिहार जल रहा था। उपद्रवी रोड पर थे, उत्पात कर रहे थे, ट्रेनों में आग लगा रहे थे, स्टेशन जलाया जा रहा था, शॉपिंग मॉल को लूटा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेताओं के घर को निशाना बनाया जा रहा था और प्रशासन मौन थी। मैं पूछता हूं कि बिहार के गृह मंत्री कौन हैं? कानून व्यवस्था किसके जिम्मे है? संविधान की शपथ किसने ली थी? तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए, अग्निपथ योजना सही है, गलत है, इसमें संशोधन होना चाहिए या फिर इसको वापस लेना चाहिए, ये एक विषय हो सकता है अभिषेक जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सड़क पर उतरकर उपद्रव करना, सरकारी संपत्ति का विनाश करना, इसकी इजाजत हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की संविधान में नहीं मिलता है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मौन मार्च निकाले राजभवन के लिए, एक शब्द भी जिंदाबाद का नारा नहीं लगा, कोई नारा नहीं लगा। अपनी बात को सरकार तक कैसे पहुंचाना है हमारे नेता ने उदाहरण पेश किया। हम मानते हैं कि बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार एक बड़ा विषय है और अग्निपथ योजना सरकार इसमें ध्यान दे, इसको वापस ले, संशोधन करे, कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे कि तमाम देश के जो नौजवान हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बिहार के तमाम संसाधनों में आप आग लगा दें, उत्पात मचा दें और बिहार की सरकार मौन रहे। मौन समर्थन माननीय मुख्यमंत्री जी का था, तभी तो लगातार शहर दर शहर यह आग फैलते गया और एक आंसू गैस का गोला नहीं चला, एक पुलिस की लाठी किसी। बीजेपी भी बहुत नाराज है, बीजेपी गर्म है। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि जो देश में कहीं नहीं हुआ, जो पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, वो बिहार में हो रहा है। यही तो सोचने का विषय है। देखिए, आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी एक देवरिया या कहीं पे एक बस को जलाया गया, वहां तो ट्रेन में आग नहीं लगी, कोई उत्पात नहीं हुआ। सिर्फ बिहार में ही क्यों हुआ, यह जांच का विषय है कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता मुंह पे गमछा बांध बांध के और कहीं ना कहीं इस भीड़ में सम्मिलित थे और सरकार के द्वारा सख्त निर्देश प्रशासन को था
कि आपको कोई कड़े कदम नहीं उठाने हैं, तो ये जो हजारों करोड़ का नुकसान हुआ अभिषेक जी, ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये मध्यम वर्गीय परिवार का पैसा है, जिसको जलाकर खाक कर दिया गया। तो जवाबदेही और जिम्मेवारी तय होगी ना। बिहार के गृह मंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और ये अपने हवा महल में जिस तरीके से आराम फरमाए, एक शब्द मीडिया के सामने आकर उन्होंने अपना वक्तव्य नहीं दिया कि आप लोग शांत हो जाइए, इस पे विचार विमर्श होगा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मैं बात करूंगा, यहाँ के नौजवानों को क्यों नहीं ये आश्वासन दिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी को पत्र लिखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मौन जुलूस निकालते हैं, यही बिहार के बेरोजगारों के लिए। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी कतई समर्थन नहीं वैसे नौजवानों का करती है जो हिंसा में संलिप्त हैं। नहीं, एक तरह से समर्थन किया है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चिराग पासवान की, खुलकर समर्थन नहीं किया, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि जो अपनी जमीनें बेच कर आएगा वो क्या देखेगा सरकारी संपत्ति के बारे में, तो समर्थन नहीं किया। लेकिन एक तरह से अभिषेक जी, मैं ऐसा मानता हूं कि जो सेना में नौकरी करना चाहते हैं वो जानते हैं कि भारतीय सेना में डिसिप्लिन का कितना महत्व है। वो कभी भी अपने सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं कर सकते हैं। जो वाकई में देशभक्ति जिनमें भरा हुआ है वह कभी भी रेल को नहीं जला सकते हैं। किसी बहुत गाढ़ी कमाई से अभिषेक जी आपने चरचक्का खरीदा है, उसको आग लगा दिया गया, महिलाओं का चैन छीना गया, दुकानें लूटी गई, राहगीरों को पीटा गया, पुलिस प्रशासन पर ढेलाबाजी। बीजेपी ने इसका ठीकरा आरजेडी का सर फोड़ा है कि विपक्ष की भूमिका है, आरजेडी के गुंडे हैं, इन शब्दों का। ये जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं जो मुंह पे गमछा बांध बांध के लूटपाट किए हैं, और सत्ता के संरक्षण में बिहार को जलाया गया है। मैं आरोप लगाता हूं कि सत्ता के संरक्षण में बिहार को जलाया गया है, और सत्ता के संरक्षण केंद्र सरकार से हमारा आग्रह है कि हजारों करोड़ का जो नुकसान है वो जनता दल यूनाइटेड से वसूला जाए। सत्ता के संरक्षण में ही, जेडीयू के संरक्षण में ही और जेडीयू के गुंडों द्वारा ही बीजेपी नेताओं पर हमले हुए हैं। बीजेपी बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत इनके घर को निशाना बनाया जा रहा है। जनता दल भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। लोकतंत्र में अभिषेक जी कभी ऐसा नहीं होता है, ये अराजकता की स्थिति है। यहाँ समझिए कि लग रहा है जैसे एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया है। चलिए, आखिरी सवाल है कि आपने जो कहा है कमोबेश वही बीजेपी भी कह रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी नाराजगी जताई, और इसके बाद जेडीयू बीजेपी के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया है। कैसे देख रहे हैं इस टकराव को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जायसवाल जी ने जो प्रश्न उठाए हैं वह बड़ा वाजिब प्रश्न है, और देखिए इस नाते वो उठाए हैं कि बिहार के गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, हम लोग के अभिभावक हैं। लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि मानसिक संतुलन हिल गया है, कैसा अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि इनके बात का नोटिस नहीं लेना चाहिए। किसी घर का जो छोटा बच्चा बिगड़ैल हो जाता है उसके बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आदरणीय जायसवाल जी कर रहे हैं। जायसवाल जी को इस तरीके के टीका टिप्पणी करना, इसका मतलब पूरे भारतीय जनता पार्टी पे कहीं ना कहीं ये टीका टिप्पणी है। और भारतीय जनता पार्टी इतनी ऋण विहीन बिहार में हो गई है कि उनके सर्वोच्च नेता जो बिहार में हैं आदरणीय जायसवाल जी, उन पर इस तरीके का जो कटाक्ष किया गया है और किस तरीके से ये सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सत्ता की मलाई साथ में खाना चाहते हैं और विचार एक दूसरे से भिन्न हैं। तो लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष पे टीका टिप्पणी हो या इनकी महिला नेत्री, इनकी विधायिका पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कमेंट हो, लगातार जनता दल यूनाइटेड के छोटे बड़े नेता आदरणीय जायसवाल जी पे टीका टिप्पणी करते हैं, और इनके घर को तोड़ा फोड़ा गया है, जलाने की कोशिश की गई है, हमले हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी बिहार में जहां उनकी सत्ता है डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। तो हम लोग तो बराबर कहते हैं कि बिहार में अपराध का राज है, यहाँ सुशासन की राज नहीं है, यहाँ अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और बिहार में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ये ऐसा हम मांग करते हैं।
बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बीजेपी के नेताओं पर, बीजेपी नेताओं की गाड़ियों पर, बीजेपी नेताओं के घरों पर और बीजेपी दफ्तरों पर जो हमले हुए हैं वो जेडीयू के लोगों ने करवाया है, जेडीयू के संरक्षण में हुआ है। ये हम नहीं कर रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह कर रहे हैं। ये मांग भी है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लगना चाहिए। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।